सफल होगी तेरी आराधना। रुमाल भी नहीं। ये लीजिए, आपको छींक आ रही है ना? नहीं चाहिए। तोहफा नहीं है। अब मेरी इतने बार रोने पर आपने भी तो वो कोई कागज वाली चीज दी थी ना मुझे। टिशू। हाँ, और वो रुमाल भी तो दिया था। इतनी बार दिया है कि अब उसका ही उधार वापस लौटा रही हूँ। थैंक यू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, अरे बंदर करे तमाशा। अब तो सो जा। ये आवाज कहाँ से आई? हवा से खुल के होगा। बंद कर दीजिए। अब तू भी है ना, सो जा। मेरी रात काली कर रहा है। वैसे ये सब ना तुम्हारे पागलपन का नतीजा है कि हम इस लाश को लेकर आज एक नौकरानी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। एक मिनट, ये सब मेरे वजह से नहीं हो रहा, ठीक है? बच्चे की वजह से हो रहा है। एक नंबर का चंट बच्चा, चंट। सुबह भी ना उसी की वजह से एमडी के साथ नहीं जा पाई मैं। अरे वैसे हद है ना तुम्हारी, हद है। हमारे कंधे पे ये लाश टंगी हुई है और महारानी को अभी भी अपने एमडी के साथ ना जाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारे ना इस प्यार के कीड़े ने ना तुम्हारे ये बचे कुछ दिमाग को भी खा लिया है। समझ में नहीं आता उस पतले सुखड़े माधवदास में क्या दिखता है लड़कियों को, कि आसपास उसके मक्खियों की तरह बिनकती रहती है। हालत देखिए उसकी, फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। बस करो, तुम बस करो। लगता है सो गया। कमरे में सुला देती हूँ उसे। बहुत हो गया मेरे से, अब नहीं हो रहा ये सब। तुमने ये रायता फैलाया, तुम ही इसे समेटो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। किसी ने देख लिया घर वालों ने तो मुसीबत हो जाएगी मेरी। अरे क्या करे प्रशांत? मुझे कुछ करना पड़ेगा। चूहा?
एक चुहा चुहा अरे कोई है, इसे चूहे से डर लगता है। हाँ आपको भी तो लगता है। सोप्या गोष्टीने शत्रूला पण विश्राम विश्रांतीने मिळते। क्या? वो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कुछ हालात ना दुश्मनों को भी संधि करने पर मजबूर कर देते हैं। दुश्मन? हाँ क्या बोलती रहती हो? मुझे ये समझ नहीं आता है। और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा? तो समझ लो। नहीं देखिए, बात ना बहुत साफ है। वहाँ पे जमीन गीली है, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप नीचे सो नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप सोएंगे तो फिर आपको फिर से बुखार आ जाएगा और फिर आपकी छींकें शुरू हो जाएंगी और मुझे आप वहाँ सोने नहीं देंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ एक रात के लिए ना हम भी अपनी इस लड़ाई को थोड़ा सा आराम दे देते हैं। लगता है इन्हें फिर से बुखार आ रहा है।
ये लाश अब तक यहीं पे, सुबह हो गई। इस लाश को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। क्या करूं मैं, अब क्या करूं? स्टाफ तो बाहर ही काम कर रहा है। अभी के लिए इसे ना यहीं पे रख देती हूँ, बाद में देखी जाएगी। इन्होंने मुझे स्टोर रूम में ताला लगाते हुए देख लिया क्या? देविका, तुम सुबह सुबह स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो तुम? वो एक्चुअली मैं मेरा योगा मैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, मैं आती हूँ। जिलेबी ने स्टोर रूम को ताला क्यों लगा रखा है? अब क्या करूं? घर में सब उठ गए हैं और लाश अभी स्टोर रूम में है। आपकी गाड़ी तैयार है। चले। थैंक गॉड, आप लोग ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे माधव। अब देखो, दोनों की जान खतरे में पड़ गई ना। पर बड़े भैया, आप तो गुलाब के फूल की तरह एकदम फ्रेश लग रहे हो, खिले खिले। ऐसी कौन सी ताजी हवा लेकर आए जो सारी बीमारी दूर हो गई? किशन, जी भैया। क्लाइंट को मिलने जाना है ना? जी भैया, क्लाइंट का कॉल आया था, उन्हें कुछ और डिटेल्स भी चाहिए, तभी वो मिलेंगे। ठीक है। काया? काया, तुम? माय बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। ए, नहीं नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू। कम। हैप्पी बर्थडे काया स्वीटी। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे काया। थैंक यू ताई जी। सो माय बर्थडे गर्ल, आज खाने में क्या खाओगी?
आपके लिए कुछ बनाऊं? ताई जी, मुंबई स्टाइल पाव भाजी मेरी फेवरेट है। आपको आते हैं बनाने? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाना आता है। आप मेरे लिए प्लीज बना दोगे? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। यस। आज की पाव भाजी ना मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। काया, कम हियर। बेबी, अपनी ताई जी को ऐसे कुछ भी बनाने के लिए परेशान नहीं करते हैं। वो क्या है ना, आपके ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। पाव भाजी खानी है ना? ठीक है, बना सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे, पर मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने की इजाजत देना इनका थैंक यू कहने का एक अंदाज है। अभी सब बिजी है, यही मौका है। पीछे के रास्ते से ना लाश को बाहर ले जाती हूँ। देविका जी, देविका जी, वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जलेबी दीदी ने मुझे बताया कि विनायक रात भर रो रहा था। आप थी नहीं वहां पर, कहीं गई थी क्या आप? वो तुमने ही तो मुझे भेजा था ना वहाँ पे, वो एक्टर को ढूंढने मिलने। वहाँ टाइम लग गया मुझे। वो आदमी मिला आपको? उसने सारा सच बता दिया ना? नहीं, वो मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे भाग रहा है। क्या? कब तक भागेगा आखिर वो? मुझे हर हाल में उस आदमी को ढूंढना है, मैं उस तक पहुंच कर ही रहूंगी। क्या बात कर रही है दोनों? पता लगाना पड़ेगा। इन दोनों का राज पता करना ही पड़ेगा। आराधना जी, मुझे फिर से उस आदमी को ढूंढना होगा। आप ये सब्जियां काट कर ना इसे उबालने की भी तैयारी कर लीजिए। आराधना को शक था कि वो औरत बेरुपया है और उसके सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद कोई नया सबूत या इंफॉर्मेशन भी मिली है इसे, और इसे लग रहा है देविका इसकी दोस्त है, इसलिए उसे सब कुछ बता रही है ये। हमें भी इसका भरोसा जीतना होगा ताकि ये हमें भी सारी बातें बताए।
क्या है ना कि मुंबई में भी मैं पाव भाजी का मसाला अपने घर पर ही बनाती थी, क्योंकि बाहर के मसाले में वो स्वाद नहीं आता है जो घर के मसाले में आता है। इसलिए सबसे पहले पाव भाजी मसाले की तैयारी करते हैं। तो पाव भाजी के अलावा और भी कुछ बनेगा? अब काया को क्या क्या पसंद है मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए मुझे, या फिर मैं अपने हिसाब से बना सकती हूँ। अब जैसे कि समोसा, थाली पीठ, कढ़ी या फिर सूखा। आराधना, तुम्हें सारा खाना अकेले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पाव भाजी बनाओ, बाकी का खाना ये लोग बना लेंगे। लेकिन मुझे खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है मैडम, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है पहले से। वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो बेझिझक होकर तुम हमें बता सकती हो। हमारा मतलब है कि कोई काम, कोई प्रॉब्लम, तुम कहीं फंस जाओ तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि इस घर में जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू मैडम, अगर कुछ भी होगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक। हेलो। वॉचमैन। जी मैडम। जी मैडम। हाँ, वो सड़ी सब्जी की बोरी है ना, वो मैं पीछे वाली गेट पे रखवा रही हूँ, तुम आके उठा लेना। ये जो बोरी है ना, ये पीछे वाली गेट पे रखवानी है, वो आके उठा लेना, ले जाए। हाँ, रखवा दिए। क्या भर के दे दिए, इतना वजन है। हाँ, तुम पहुंच रहे हो ना? मैंने बॉडी रखवा दी है। हाँ मैम, ना चाहते हुए भी घर के पास पहुंच ही गया। देखो, तुमसे ना आखिरी बार हेल्प ले रही हूँ, और मैंने ना बॉडी रख दी है, तुम्हारे लोगों को बस आना है और उसे उठाना है। चलो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। एक बार प्रशांत इस बोरी में रखी लाश को लेकर चला जाए, फिर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। अरे मेरा विनायक अब दूध पिएगा, ये लो पियो। देखो जिद मत करो, अपने पापा की तरह ना ऐसे अड़ियल मत बनो। अड़ियल बनोगे, दूध नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो ना बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारे पापा ना अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते, लेकिन कम से कम आप तो सुन लो। थोड़ा अच्छे इंसान बनो, दूसरों की बात मानो जरा। ये लो दूध पियो। वेरी गुड। तुमसे नहीं होगा। लो विनायक, दूध पियो। नहीं पीना, एक काम करो, मत पियो। सुबह शाम दिन रात खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, बस यही करते रहो, तुम खेलते रहो। अरे खाने पीने का वैसे भी कुछ फायदा थोड़ी होता है, सेहत थोड़ी बनती है। तुम ना सिर्फ हवा खाओ, उसी से डोले शोले बनेंगे, तुम्हारे खाने पीने से थोड़ी बनते हैं। बस जैसे खेल रहे हो खेलते रहो, अपनी जिंदगी जियो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। ये दूध ना मैं बिल्ली को पिला देता हूँ, तुम तो पीने वाले हो नहीं, ठीक है? चलो, इससे तो साबित हो गया कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की औलाद हो। जो मैं बोलूंगा बिल्कुल उसका उल्टा ही करोगे। ये अपनी माँ पर ही है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से बरसात क्यों शुरू हो गई? कुछ नहीं, वो आपने कम से कम तानों में ही सही, लेकिन मुझे विनायक की माँ तो कहा।
मुझे खुश नहीं रहने देगी वो। मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। तुम विनायक की मां नहीं हो। विनायक की मां सिर्फ दामिनी है और सिर्फ दामिनी ही रहेगी। मैंने ये सब सिर्फ विनायक को दूध पिलाने के लिए कहा था। तुम्हारी सजा अभी भी वही है। ना तुम विनायक को गोद में उठा सकती हो, ना उसके साथ खेल सकती हो, ना उसे छू सकती हो। चल 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 नीचे चल। हेलो। अरे मैं गेट के बाहर से निकला हूँ, वहां तो कोई बोरी नहीं रखी हुई थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी देखो जाकर। चंदा, वो पीछे वाली गेट में ना मैंने एक बोरी रखवाई थी जिसमें सारी सड़ी सब्जियां थी, वो फेंकने वाली बोरी थी। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने तो नहीं देखा। पर हाँ, आज राशन का बहुत सारा सामान और सब्जी आई थी, तो शायद उसके साथ कोई घर में लेके चला गया होगा। मैं मार्केट जा रही हूँ। क्या? अब मैं क्या करूं? रुको आराधना। क्या हुआ देविका जी? वो राशन का सामान आया ना, और सारा सामान आया कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रात के खाने की भी तैयारी करनी है। अब तो लाश इन आखिरी 2 बोरियों में से एक में ही होगी। लाश पक्का इसी बोरी में है। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरा मतलब ये है कि अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, एमडी की वाइफ बन चुकी हो तुम, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये खाना बनाना, ये सब चेक करना, अरे ये सब तो वो जलेबी भी कर लेगी ना। मैं तो कहती हूँ तुम ये सब छोड़ो और डिनर के पहले आराम कर लो। चलो चलो चलो, ये सब छोड़ो, चलो आज। आराधना क्यों छोड़े ये सब? ये एमडी की बीवी है, मतलब इस घर की बड़ी बहू है, और बड़ी बहू होने के नाते ये उसका फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। आराधना, तुमसे पहले दामिनी भी ये सब कुछ किया करती थी। हम भी तुमसे यही उम्मीद करते हैं आज के बाद। वैसे इतने दिनों में जो नहीं हुआ वो आज अचानक कैसे हो गया? हमारा मतलब है कि तुम आज किचन में क्या कर रही हो? वो
मैं ऐसा फील कर रही थी कि ये कितना काम करती है आराधना, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ ना। अच्छा, तुम आराधना की इतनी परवाह कब से करने लगी? याद है ना देविका, ये वही आराधना है जिसने तुम्हारी बड़ी बहन दामिनी को मारा था। याद है ना? हाँ वो, पर ये तो हमेशा ऐसे ही बोलती है ना कि इसने कुछ भी नहीं किया है, तो इसीलिए मैं तो बस इंसानियत के नाते बोल रही थी। तुम करो चेक। जो तुम कर रही थी आराधना, वो करो। मेनका दीदी, नहीं दीदी, मैडम, मेनका मैडम, वो मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरा बहुत साथ दे रही हैं, लेकिन पहले तो आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ना, फिर अब ये सब क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं अब भी तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या हो और हमारे भाई क्या है। हमारे भाई की बीवी बनने के तुम लायक ही नहीं हो। कहाँ वो और कहाँ तुम। पर कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारा जो भाई है ना, वो दर से गुजर रहा है। पर जब से तुम आई हो, तुम बार बार एक ही बात कह रही हो कि वो औरत दामिनी नहीं थी। तो ये सच अब सबके सामने आना ही चाहिए, ताकि हमारे भाई को थोड़ा सा सुकून मिले। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम तुम्हारा साथ दे रहे, समझी तुम? जैसे ही मुझे वो नकली डॉक्टर मिल जाएगा, मैं मेनका दीदी से बात करूंगी। हेलो हेलो प्रशांत, वो बोरी ना वापस किचन में आ गई है। क्या? और आराधना वहीं पे है, वो कभी भी ना बोरी को खोल सकती है। लाश फिर से घर के अंदर पहुंच गई? हाँ, और इस बार मेरी गलती भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। और तुम्हारी गलती ये है कि सारा बखेड़ा तुम्हारा खड़ा किया हुआ है। मैंने कल रात ही तुमसे कहा था कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इस सुबह इस लाश को ठिकाने लगाना मेरी तुम्हारे लिए आखिरी मदद थी। अब मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, आगे से मैं ना तो तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ और ना करूंगा। हेलो प्रशांत, तुम्हें ना मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? अगर वो बोरी खुल गई और लाश फैमिली के सामने आई, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, उतना याद रखना तुम। मैं जाके सबको बता दूंगी कि एमडी और उसके बेटे को तुम कैसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर लाश घर के अंदर है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? हमें घर वालों का ध्यान भटकाना पड़ेगा। इसमें मटर डालना तो भूल ही गई मैं। आराधना, केक कटिंग का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू ताऊ जी। ये आपके लिए। थैंक यू। चलो बेटा, केक कट करें। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Dear Kaya, happy birthday to you.
किशन की बेटी का बर्थडे है, उसे विश करने आया हूं। काया को तुम्हारी विशेष की कोई जरूरत नहीं है, चल जाना से। ऐसे कैसे नहीं है? भतीजी है मेरी, फूफा हूं मैं उसका। मुझे तो आना ही था। काया बिटिया, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू फूफा जी। प्रशांत कल ही तो यहाँ था, फिर अचानक आज क्यों आ गया? फूफा जी, आज ताई जी ने ना मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनाया, आप जरूर खा के जाना, बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, मैंने तो आपकी ताई जी के हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, आखिर इंतजार खत्म हुआ और हमें आपके हाथों का वो स्वादिष्ट सा खाना खाने का मौका मिल ही गया। अगर बर्थडे विश कर दिया हो तो यहाँ से दफा हो जाए। ओ माधव सेठ, अपनी बड़ी बहन के पति से बात करने का ये कौन सा तरीका है भाई? इस घर का दामाद हूं मैं, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, चलो निकलो। बेइज्जती क्या होती जानना चाहोगे? प्रशांत, आज तुम बिना बताए आए हो। अगर तुम मुझे बताते तो मैं माधव से। अरे मेनका, तुम हर वक्त अपने भाई का साथ क्यों देती रहती हो? देख नहीं रही हो कैसे बात कर रहा है मुझसे? इस घर में सबको इज्जत मिलती है, सिर्फ मुझे नहीं। क्यों भाई? आर्यन और शिवानी का बाप हूं मैं, और इस घर में मुझे भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जैसे कि सबको मिलती है। और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आज तो इतना शुभ दिन है, काया बेटी का जन्मदिन है, घर आए मेहमान को पानी तो पूछ नहीं रहे हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बस प्रशांत, बस। इस घर में मेरी बहन के साथ मेरे सामने तुम इस तरह बात नहीं करोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा प्रशांत। तुम्हारा गुस्सा मुझसे है तो तुम मुझसे बात करोगे। हमारी दुश्मनी है ना, हमारी दुश्मनी का गुस्सा तुम उन पे क्यों निकाल रहे हो? अरे तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी से मैं कैसे बात करूं और कैसे ना करूं ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते हो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं हूं, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे कुछ नहीं समझती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का घर, उसका परिवार टूट गया है। कल जब तुम घर पर नहीं थे ना, तो तुम्हारी बहन ने खुद मुझे यहां घर पर खाने के लिए बुलाया था। कभी सोचा है कि इसे मेरी कमी कितनी खलती होगी कि इसे मुझे घर पर बुलाने के लिए तुम्हारा घर से जाने का इंतजार करना पड़ता है? नहीं माधव, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि कल आर्यन और शिवानी घर पर थे, और इसलिए शिवानी की वजह से मैंने प्रशांत को घर पे बुला लिया था। अरे मेनका, बहाने मत बनाओ और मुझे सच बोलने दो। और सच्चाई यह है कि सिर्फ इसकी वजह से तुम मुझे इस घर में नहीं बुला पाती हो। सच्चाई यह है कि अगर तेरी दखल अंदाजी ना होती ना, तो आज हम दोनों का रिश्ता सुधर चुका होता। कभी सोचा है कि तेरे माँ और बाबूजी को यह सब अच्छा लगता होगा कि उनकी ब्याही हुई बेटी उनके घर पर बैठी हुई है? आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और मेरे आर्यन के सर पर बाप का साया नहीं है। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आज काया का बर्थडे है, तो यहां तमाशा करने की जुर्रत मत करना। चलो निकलो यहां से, निकलो। अच्छा, नहीं जाऊंगा। क्या करोगे? धक्के मारकर निकालेगा? हैं? निकाल के दिखा।
अरे तू घर का बड़ा है ये समझ के तेरे बाबूजी ने तेरे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, और ये जिम्मेदारियां निभा रहे हो तुम। ये हालत की है तुमने घर की। मेरे बाबूजी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत। क्यों ना लो? तेरे पिता थे तो मेरे ससुर भी थे, वो मेरे साथ भी रिश्ता था उनका, और मुझे पूरा हक है उनके बारे में बात करने का। प्रशांत शांत हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे कभी सोचा इसने कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत से तुम्हारे इस घर का नाम, इज्जत बनाई थी पूरे प्रदेश में? इसने 1 सेकंड में वो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर आज तेरे पिताजी होते ना तो खून के आंसू रो। प्रशांत, बार बार मेरे पिताजी का नाम मत लो, मेरे बाबूजी का नाम तुम नहीं लोगे। लूंगा, जरूर लूंगा, क्योंकि जिस आदमी की मैं इतनी इज्जत करता हूं ना, उनके नाम पर अगर तू कीचड़ उछालेगा तो तुझे जरूर रोकूंगा मैं। ये सब खैरात में मिल गया ना, ये इज्जत, उनकी बनाई हुई मेहनत से, ये सब कुछ, इसलिए तुझे इसकी कोई कदर नहीं है। तुझसे अपना नाम तक तो संभाला नहीं है ना, अपना गुस्सा संभाला गया, और तो और तुझसे अपनी ये 2 बीवियां तक नहीं संभाली गई। अरे काय का मर्द है तू, है? कैसी है मर्दानगी? लानत है तेरी ऐसी मर्दानगी पे जो अपनी बीवियां तक तुझसे काबू नहीं होती हैं। प्रशांत, एक काम कर, चूड़ियां पहन और अपने कमरे में बैठ जा जाकर। 2 शादियां कर बैठा है, खुद गर्ज कहीं का, अपनी खुशियों के लिए 2 शादियां की। बस चुप हो जा, सुन मेरी बात। 2 शादियां करने के बाद भी तू एक भी बीवी को खुश नहीं रख पाया है। प्रशांत को आज हो क्या गया है? ये ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? अरे तूने तो इनकी ये हालत की कि एक बीवी ने दूसरी बीवी की जान ही ले ली। देविका कहाँ चली गई? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।